ठीक है, तो नया क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं नया लेक्चर में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 7 का एक्सपोनेंट का। पिछले क्लास में हम क्या देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख चुके हैं, बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सिर्फ 16, 17, 18, जो कि एक्सरसाइज 5A का होने वाला है। फिर उसके बाद करेंगे 5B। चलो फालतू का समय वेस्ट नहीं करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन दिया गया, इसको क्या कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए। क्या करेंगे, पहले इसको है ना ब्रेक करेंगे। 16 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे 4 इंटू 4 के मल्टीपल में। देखो 16 को ब्रेक करना है, 16 4 इंटू 4 के मल्टीपल्स में। बाकी ये क्या है, एज इट इज रह जाएगा। 16 की जगह ये लिख दिए हैं। ठीक है, ये इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये भी एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं। आगे देखते हैं, इसका भी ब्रेक करेंगे 4 इंटू 4 के मल्टीपल्स में। 4 इंटू 4 के मल्टीपल में गुना है तो गुना दिए, फिर 2 का पावर क्या है n प्लस 1 सॉरी 2 है 2 देंगे, माइनस क्या है माइनस, फिर 2 इंटू 2 n का पावर प्लस 2। ठीक है, कुछ नहीं किए हम लोग, क्या किए हैं कि ऊपर और नीचे क्या किए हैं, 16 को ब्रेक किए हैं 4 इंटू 4 के मल्टीपल्स में। अब क्या करेंगे, अब हमको इसमें कॉमन लेना है। देखो वैसे तुम कॉमन लेने अभी पढ़े नहीं हो, आगे पढ़ना है, पर इसमें जो क्वेश्चन आया है ना कॉमन लेने वाला सा आया है। अगर समझ में नहीं आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैप्टर यहाँ का है ही नहीं, यह चैप्टर है आगे का। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से समझा सकें। 2-3 बार देखोगे तो समझ जाओगे, कोई खास बड़ा चीज है नहीं। अब इसमें क्या करना है कि हमको कॉमन लेना है। देखो इसमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें देखिए हमें क्या कॉमन मिलेगा। देखो एक चीज देखो, हमको देखना है वो क्या कॉमन मिल सकता है दोनों में। जैसे कि माइनस के इधर एक टर्म है, माइनस के इधर मेरा एक माइनस के इधर क्या है, एक टर्म है, और इधर एक टर्म है, दो टर्म का है। तो हम क्या कर लेते हैं, 4 इंटू 2 का पावर n। थोड़ा इधर से लिखते हैं, जगह बचेगा। क्या लिख सकते हैं वो, उसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 का पावर n। क्या किए, कॉमन ले लिए। मतलब जो था ना इसमें से दोनों में सोख के क्या किए, बाहर निकाल लिए। दोनों में से क्या कर लिए कि पिक कर लिए, उठा लिए, बाहर ले लिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों के पास था इसलिए ले लिए। और जब हम इसमें से ये हम कॉमन ले लिए तो इसके अंदर बचा क्या, तो 4 कॉमन ले ही लिए, तो क्या बचा, एक 4 बचा, और एक क्या बचा, 2 ये बचा। पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड जरा सा। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कि हाँ कि हमको 4 तो कॉमन ले लिया, बाहर है सर, 4 यहाँ पर आप लिख दिए। इसको कैसे बनाइएगा, इसको कैसे बनाइएगा सर, तो देखो हमको वो ना बनाना है। एक चीज पढ़े हो कि बेस सेम है तो क्या बात, इसका पावर क्या करते हैं, एक लिख देते हैं। देखो, और जब तुम इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको इससे, तो फिर तुमको ये वाला टर्म मिल जाएगा, ये वाला क्या टर्म तुमको वापस से फिर मिल जाएगा। नहीं की ना, तो देखो 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 4 मिल गया ना। अब इसको देखो, जब ये गुना होगा कौन कौन, जब 2n गुना होगा किससे, 2 का पावर n से। तो एक नियम पढ़े हो ना कि बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर आर एडेड। लो तुमको ये भी मिल गया, अब 4 इंटू 4 करने से ये भी मिल गया। तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना 100% एफर्ट लगाएंगे कि आपको समझा सके कि कॉमन कैसे लेते हैं। फिर क्या होगा, माइनस। अच्छा इधर मेरा क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्योंकि 4 इंटू 2n क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देते हैं। देखो एक चीज पढ़ना है तुमको, इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी सॉल्व करेंगे ना इस तरह का क्वेश्चन को, तो ऐसे करते हैं कि इस पूरा टर्म को इस पूरे टर्म से गुना करते हैं, फिर माइनस का सिंबल देंगे, फिर क्या करेंगे कि अब इस टर्म को फिर इस टर्म से गुना करेंगे। ये सॉल्व करने का नियम है कि फेरा फारी बारी बारी से अंदर में दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमको फिर ये मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या किए, हम कॉमन को ले लिए, पिक कर लिए। कॉमन लेने का तरीका क्या है कि जो चीज़ हमको दोनों में कॉमन मिलेगा, सेम मिलेगा, उसको क्या करेंगे, बाहर पिक कर लेंगे। फिर देखेंगे कि अंदर मेरा बचा क्या,
तो इस तरह से क्या करेंगे, हम कॉमन को बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये हम ऊपर वाले टर्म का कॉमन ले लिए। अब वैसे ही कोशिश करो कि नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं, कोशिश करो क्या कॉमन मिलेगा, कोशिश करिए अपने से क्या कॉमन हम ले सकते हैं। समझे समझे, देखो इसमें से हमको एक चीज कॉमन मिल जाएगा, क्या टर्म, ये टर्म को कॉमन मिल सकता है क्योंकि ये दोनों में है। तो हम बाहर पिक कर लेते हैं, आप ब्रैकेट के बाहर क्या कर लिए, पिक कर लिए कि भाई तुम दोनों में कॉमन हो, बाहर आ जाओ। ठीक है, क्या है कॉमन मेरा, 2 का पावर n प्लस 2 है ना, दिख नहीं रहा है इधर से साइड से। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अच्छा, जब हम इस इतना टर्म में से हम ये कॉमन ले लिए, इसको क्या किए, कॉमन ले लिए, तो मेरा बचा क्या, क्या बचा अंदर में, जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। इसको क्या किया, कॉमन ले लिया बाहर, अंदर बचा क्या, 4 × 4। सही सोचे, एकदम सही सोचे। फिर क्या है, माइनस से बीच में तो माइनस। अच्छा, यहाँ पे हम क्या बचा मेरा, जब हम 2 का पावर n प्लस 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या इधर, इधर सर बचा मेरा 2 सिर्फ बचा, तो 2 लिख देते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं पहले ये बताओ, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। एक काम करके इसको ऐसे ही लिख देते हैं, अभी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या है, 2 का पावर n प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा जबकि मेरा, अच्छा 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। नीचे क्या बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो 4 चौके 16, 16 में से 2 गया तो मेरा बचेगा 14। देखो सही लिख रहे हैं ना, चेक करते जाना। अब यहाँ पे क्या होगा, कटम को टाइम होगा, 7 के टेबल में 14 जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 2 बार में चला गया। प्रोडक्ट के रूप में क्या बचा, 2। अच्छा, एक चीज हम और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं, क्या कि हम 4 को भी खोल के लिख सकते हैं, क्या 2 × 2, 4 के जगह क्या लिख गया, 2 × 2, 2n जो था जैसे वैसे रह गया। जबकि हम नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर n प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं ये बताओ। जबकि मेरा इधर क्या बचा, जबकि मेरा इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में क्या बचा, 2 बचा, है ना। देखो 7 के टेबल में काटे थे, 7 के टेबल में 7 के टेबल में 7 काटे एक बार में, 7 के टेबल में 14 काटे 2 बार में, तो मेरा बचा क्या, 1/2। इधर क्या बचा, ये खाली 4 को खोल के लिख दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। इतना तो एग्री करते हो। अब इसके बाद देखना, यहाँ सोल्व कर रहे हैं, देखो इस जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर आर एडेड। देखो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2in। अब क्या होगा, सबका पावर ऐड हो जाएगा, जैसे 1 जुट जाएगा और 1 जुट जाएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या है मेरा, 1 बचा हुआ है, तो 1 जो है सो है। नीचे में क्या है, 2 है सर, और क्या है, n प्लस 2 है, इतना तो दिख रहा है। ठीक है, और क्या है नीचे की ओर, तो मेरा 2 है। हाँ, और बढ़िया से सॉल्व करते हैं, और कुछ दिखेगा, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 का पावर n प्लस 2, और ऊपर में क्या बचा, 1, जबकि मेरा नीचे में क्या है, 2 का पावर n प्लस 2 बाई क्या है, ब्रैकेट में 2। एक चीज देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल ईच अदर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर दिए। अब हम सिंपली देखेंगे भाई बच क्या रहा है, तो बच क्या रहा है, 1/2। तो जो 1/2 जो बचा ना, यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, एग्जाम में आने का इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। फिर से बता देते हैं, देखो ये तो क्वेश्चन है, इतना तो समझ गए। क्या किए, पहले बार में क्या किए, 16 को सिर्फ ब्रेक किए हैं, 16 को 4 × 4 के मल्टीपल में क्या किए, ब्रेक किए। अरे देखो इधर क्या किया, जो है ना 4 × 4 क्या किए, इसको हम क्या किए, 16 के मल्टीपल में ब्रेक किए हैं।
ठीक है, ये तो दिख रहा होगा कैसे कैसे है। फिर नीचे भी सेम कंडीशन अप्लाई की है। ठीक है, अब क्या किए अगला कंडीशन में, जो ब्रेक किए ना कोशिश करेंगे उसमें से कुछ चूस ले बाहर, मतलब रख ले जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में हमको क्या ऊपर वाले में हमको क्या कॉमन मिला कि 4 × 2 का पावर n दोनों में कॉमन है। 4 × 2 का पावर n क्या है, दोनों में कॉमन है। अरे 2n तो दोनों में कॉमन है ना भाई, ये भले इसमें एक ज्यादा है पर n तो दोनों के पास है। तो क्या किया, 4 × 2 का पावर n क्या किए बाहर पिक कर लिए, निकाल लिए। क्या किए, निकाल लिए 4 × 2 का पावर n। तो मेरा अंदर क्या बचा, इस टर्म में देखो, खाली इस टर्म में मेरा अंदर क्या बचा। तो सर एक 4 बच रहा है, एक 4 बच रहा है क्योंकि एक 4 तो बाहर ले लिए, तो एक 4 बचा तो 4 लिखे। और क्या बच रहा है, इनटू, देखो यहाँ पे n+1 है, हम खाली n बाहर लिए हैं, तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा, 2 का पावर 1। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि जब भी मेरा क्या होगा 2n जब भी गुना होगा 2 का पावर n से, तो मेरा क्या बना लेगा, देखो जब भी मेरा 2 का पावर n गुना होगा 2 का पावर 1 से, तो क्या बना लेगा, बेस जब भी सेम होगा तो पावर आ रहा है। फिर से हमको ये चीज मिल गया, इसलिए क्या किया, हम 2 का पावर n दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। इसलिए क्या किया, हम लोग कॉमन ले लिए 2 का पावर n। अब अंदर में जो बचा वो लिख दिए, क्या बचा 4 × 2 का पावर n माइनस, उधर को पूरा कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा 1। अब जब तुम इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको इससे और इसको क्या करोगे इससे, तो फिर तुमको ये टर्म पूरा मिल जाएगा, पूरा खुल के मिल जाएगा, पूरा ये वाला। ठीक, इतना तक क्लियर, इतना क्लियर है ना। अब देखो नीचे से क्या किए, नीचे से हम कोशिश किया क्या हम खींच सकते हैं, क्या कॉमन दोनों में से ले सकते हैं। तो हमको एक चीज दिखा क्या, 2 का पावर n+2 इसमें भी है, 2 का पावर n+2 इसमें भी है। तो क्या किए, दोनों में से 2 का पावर n+2 कॉमन ले लिए। अंदर बचा क्या, तो अंदर बचा 4 × 4। देखो जो रेड पेन से जो कर रहे हैं ना वो क्या है बचा हुआ, अंदर क्या बचा 4 × 4 माइनस क्या बचा, एक मेरा 2 बचा, लिख दिए। ठीक, अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं। देखो इसमें थोड़ा तुमको परेशानी बताया कहाँ आएगा, कॉमन लेने में आएगा। ठीक है, 2-3 बार देखोगे समझोगे समझ जाओगे, कोई बड़ा चीज है नहीं। अब क्या होगा, 4 × 2n जैसा था वैसा लिख दिए। अब यहाँ माइट सॉल्व करेंगे, 4 × 2 का पावर 1 क्या होगा, 4 × 8, 8 में से एक जाएगा क्या बचेगा 7, तो 7 लिख दिए। नीचे क्या होगा, 4 चौके 16, और 16 में से 2 जाएगा तो 14, 14 लिख दिए। 7 के टेबल से 7 कटा एक बार में, 7 का टेबल से 14 कटा 2 बार में, 1/2 लिख दिए। देखो लिख दिए ना। और इस स्टेप में क्या किए कि हम 4 को है ना फिर ब्रेक किए, क्या किए कि 4 को फिर से ब्रेक किए, किस फॉर्मेट में, 2 × 2 के फॉर्म में, जबकि 2 का पावर n ये था ही ऐसा। एक तो जानते हो ये वाला एक बार में जो काटे हैं, और नीचे कुछ चेंज नहीं किए हैं, 2 का पावर n+2 एज इट इज है, 2 बार में काटे इससे 2 लिखे हैं। अच्छा फिर हम इसको क्या किए हैं, ये पूरे को हम क्या किए हैं, ये पूरे को हम क्या किए हैं, यहाँ से फिर सॉल्व किए हैं, यहाँ से इसके बाद सॉल्व किए हैं। क्या किए कि तीनों का बेस सेम है तो क्या होगा, पावर आर एडेड, पावर आर एडेड ऐड हो गया। ठीक है, तो लिख दिए। अब ब्रैकेट में 1 था तो 1 भी आ गया, नीचे में क्या होगा 2 का पावर n+2, 2 का पावर n+2, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 का पावर n+2, यहाँ मिलेगा 2 का पावर n+2, यहाँ क्या है ऊपर में 1, नीचे क्या है 2, ये पूरा कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा 1/2। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा। आप इसे उतारिए बढ़िया से। देखो नया क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो, कैसे बनेगा जनाब इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से सोचो मन में क्या क्या हम कर सकते हैं, जो चीज हमको मिला है उसमें हम क्या चीज यूज करके हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। मन में सोचो कि जो चीज मिला है उसे कैसे हम आंसर को एक्सट्रैक्ट करें। देखो कुछ नहीं करना है, क्या है 5 है, बेस क्या है सेम है, दोनों का बेस क्या है 5 जो कि सेम है। अरे 5 है ना दोनों का जगह, हाँ सर सेम है, दोनों का बेस क्या समान है जो कि 5 है। तो जब बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर को ऐड करते हैं, मतलब 2n+3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2n+3, वेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 5 का पावर 9। अब एक चीज देखो कल के क्लास में बता चुके हैं
जब भी क्या होगा, जब भी मेरा बेस समान होगा तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा। क्यों? अरे देखो ना, कह रहा है ना कि ये जो चीज लिखे हैं ना, ये जो चीज लिखे हैं ये चीज, और ये चीज क्या है, मेरा दोनों बराबर है। ठीक है। जब मेरा 5 से फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर दोनों जगह 5 है, मतलब जो भी जो आंसर में जो अंतर ला रहा है, कौन ला रहा है, ये चीज ला रहा है और ये चीज ला रहा है। समझे? अरे जो भी आंसर में अंतर ला रहा हो क्या कर रहा है, यही चीज ला रहा होगा। जबकि क्या कर रहा है कि दोनों चीज क्या है, सेम है। तो क्या होगा, उसको सेम होने का जरूरत है कि दोनों सेम होगा। कल की क्लास में बताएं कि जब भी बेस सेम होगा तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो क्या होगा, जब भी बेस सेम होगा पावर सेम होगा, मतलब 2n+3 बराबर क्या हो जाएगा, 9। कल के क्लास में बता चुके हैं। फिर 2n, 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6, 9 में से 3 जाएगा 2। फिर n का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, मेरा 3 आ गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का 1 क्या है, सही राइट आंसर है, जो कि क्या है, 3 आया है, जो कि राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है। अब उसको भी वैसे ही बनाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो बन जाएगा। देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 को क्या करो, 2 के मल्टीपल में ब्रेक करो। एक 8 को क्या करेंगे, 2 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर 3, मतलब क्यूब मिलेगा, 2 क्यूब। ठीक है। इधर क्या, 2n+2। ठीक है। देखो 32 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 के मल्टीपल में, देखो ऐसे बढ़िया सा, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो हम 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो 32 की जगह पे हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। इसमें हमको कोई भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक, लिख दिए। देखो अब तुम सोच रहे होगे कि हम 2 के मल्टीपल में क्यों तोड़े, हम इसको 4 × 8 क्यों नहीं किए। अरे मेरा मकसद ही वही है क्या, कि सब जगह बेस क्या करना, 2 लाना, तभी ना हम बेस वाला फॉर्मूला लगा के आंसर ला सकते हैं। देखो अब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, कि बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर और एडेड। तो पावर क्या होगा, ऐड। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5, और प्लस n हो जाएगा। इन दोनों पावर को जोड़ेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 का बराबर 5। ठीक है जनाब। अब क्या कह रहा है कि कल एक नियम बताए थे कि जब भी मेरा बेस सेम होगा तो पावर को भी सेम होना जरूरी है। जब बेस सेम तो पावर भी सेम। ये नियम कल के क्लास में बहुत अच्छा से हम बता चुके हैं, लिख भी दिए थे यहाँ पे घेरा करके, कि क्या होगा जब भी मेरा पावर बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा। ठीक है। तो बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 + n बराबर क्या हो जाएगा, 5। जब n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। लड्डू। ये मेरा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि n बराबर क्या है, 0। 0। देखो तुम सोच रहे हो कि हम उसको 2 का पावर क्यू ही क्यों लिखे, अरे हमको सबको बेस समान करना है, यहाँ पे 2 है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी 2 लाए और यहाँ पे भी 2 लाए। समझे? इसको बार बार प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा, दिमाग में लोड हो जाएगा। देखो अब हम लोग नया क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो कि ये है। इसको भी क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल में लाएंगे सब जगह। e to 6 का मल्टीपल में क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, 6 का पावर 2n+1। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, 6×6 = 36 का स्क्वायर। इधर क्या आ गया, 6 का क्यूब, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब एक चीज आप पढ़े हैं फॉर्मूला, कि जब भी क्या करेंगे, जब भी मेरा बेस सेम होगा और पावर डिवाइड में होगा तो क्या होगा, जब भी बेस सेम होगा क्या होगा, डिवाइड में होगा तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड होगा, पावर आर सब्ट्रैक्टेड। जैसे कि ये नियम पर बताया था ना, कि जब भी बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो p-q। ये नियम हम बता चुके हैं। ठीक है, ये यही वाला लॉ लगेगा। अरे 5 नियम नहीं बताए थे लेक्चर नंबर 1 में, 5 नियम, वही में से एक नियम यहाँ लग रहा है, कि जब भी डिवाइड होगा तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ट्रिक भी बताए थे कैसे याद रखेंगे।
नहीं समझ में आ रहा, लेक्चर नंबर 1 जाके देखो तब अच्छा है, समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2n+1 में से क्या हटाएंगे, -2, 2 हटा दिए, जबकि इधर मेरा क्या रहेगा, 6 का पावर क्यूब। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, 6 तो अपना जगह पे रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2n तो 2n है ही। अच्छा, मेरा एक में से दो जाएगा तो क्या बचेगा, इंटीजर का क्वेश्चन है, इंटीजर का क्वेश्चन है कि एक में से दो जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। इंटीजर में पढ़ा चुके हैं, तो क्या हो गया, -1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 का पावर क्यूब। अब एक चीज और बढ़िया है, समझो कि जब भी बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर को भी सेम होना पड़ेगा। जब भी मेरा बेस सेम होगा, अब बराबर का बीच में साइन होगा तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगा, पावर भी क्या हो जाएगा, मेरा सेम हो जाएगा। 3 के बराबर हो गया, ये पावर बराबर हो गया। अब यहाँ से मेन का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, 2n बराबर क्या करेंगे, 4, -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1, और 3 1 4। यहाँ से हम n का वैल्यू विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आएगा क्या, 2। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सबको लिखो बढ़िया से। अब एक क्वेश्चन कम से कम 5 बार बनाओ, तब बढ़िया से समझ में आएगा कि क्या आखिरकार हम करना चाह रहे हैं। समझ गए, एक बार में समझ में नहीं आया, कम से कम 5 बार बनाइए तब समझ में आएगा। लो, क्वेश्चन छप गया बोर्ड पे, क्वेश्चन अभी लिख दिए। क्वेश्चन नंबर जो कि क्या है इस बुक का, सॉरी इस चैप्टर का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज 5 है। कह रहा है कि इसका वैल्यू इतना दिया है, इसका वैल्यू इतना दिया है, तो हमको n का मान बताएं क्या होगा। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये भी बन जाएगा। कुछ नहीं करना है कि क्या है, 2 का पावर, अच्छा चलो क्वेश्चन का पहले लिख लेते हैं, 2 का पावर n-7 है, इंटू क्या है 5, इसका क्या है पावर n-4, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है 1250। ये तुम्हारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये कैसे लाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन के अनुसार ये लिखनी है, ये वाला चीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि क्या करें, पावर सेम कर पाए, कोशिश क्या करेंगे कि पावर सेम कर पाए। अच्छा, हम 2 का पावर n-7 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर n-4 इंटू 5 n-4, इसके जगह क्या लिख देते हैं, क्या लिख दे, 2 का पावर क्या लिख दें, क्यूब, माइनस क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं, एक, अच्छा डिवाइड में तो है तो माइनस क्यों होगा, ठीक है 3 लिख सकते हैं। अरे 2 का पावर n-7 के जगह हम क्या ये चीज नहीं लिख सकते हैं, ये जो चीज आया है ना आम जैसा, इसके जगह लिखे हैं, किसके जगह, इसके जगह लिखे हैं। क्यों, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये मिल जाएगा, ये वाला टर्म, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाला टर्म क्या होगा, मिल जाएगा। देखो कैसे, 2 का पावर n-4 है ना, एक रूल पढ़े हो ना कि जब भी डिवाइड में होगा तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा n-4, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा जब भी बेस सेम होगा। तो हमको फिर ये मिल गया, देखो नहीं कीने तो 2n-, अच्छा n, अब -4 और -3 कितना होगा, -7, फिर हमको वही चीज़ नहीं मिल गया ये चीज़। तो वही कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर सॉल्व करेंगे तो फिर ये मिल जाएगा, उसमें कोई हर्जाई नहीं है। लिखने का मकसद ये था कि हम पावर को सेम कर पाएँ, फिर तभी ना कुछ हम कर पाएंगे, जब तक पावर सेम या कुछ बेस सेम नहीं कर पाए। अब क्या हो गया मेरा, अब मेरा यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि, अच्छा चलो ये लिख लेते हैं, आगे देखते हैं। फिर हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि 2 का n-4 जो पावर है दोनों में है, तो पावर इस बार कॉमन ले लेते हैं, पिछला बार संख्या कॉमन लिया गया था, इस बार पावर कॉमन लेंगे, तो पावर क्या है दोनों के पास है, तो n-4। ये जो लिखने का मतलब है ना कि जो है ना ये दोनों के लिए, 2 के लिए भी है 5 के लिए भी है, समझा। और नीचे क्या चल रहा है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 बराबर क्या है 1250, ठीक है। तो अब इसके बाद सोल्व करते हैं, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। क्या है, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 है ना, 2 का पावर क्या है 5, 2 का पावर 5 क्या है, फिर n-4 है,
ये चीज़ लिखनी है। इसको क्या करेंगे, उठा के इधर फेंक देंगे 1250 की तरफ। तो 1250 क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब मतलब 8। अच्छा 1250 का 8 गुना कितना होगा, 0 8 45 के 0 8 में बचा 4 12 96 96 4 100। देखो 0 एक कम 0, 5 8 40 के 0 8 में बचा 4, अब 12 8 96 96 4 100। तो कितना हो गया, 10 पे 3 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 और 2 पचे 10 है ना, होगा 10 क्या है n-4। उधर क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर कितना जीरो है, 1 2 3 4, 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ जल्दी से। अब एक नियम बता चुके हैं कि जब भी बेस सेम होगा और बीच में बराबर का सिंबल होगा तो पावर को भी सेम होना मैंडेटरी है, एकदम जरूरी है। पावर भी किया हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n-4 बराबर क्या आ जाएगा 4। मतलब कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, क्या हो गया, बराबर हो गया। तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही मेरा इस क्वेश्चन में क्या है, एकदम राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, खाली यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। यही ट्विस्ट को खाली समझ जाना है। जो इसको समझ गया क्वेश्चन बन गया, आसान है क्वेश्चन। चैप्टर कंप्लीट। एक्सरसाइज क्या था, 5A ना। एक्सरसाइज क्या पढ़ा रहे हैं, 5A कंप्लीट हो गया। 5B अभी पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं, ये बताओ। चलो सोचते हैं क्या करते हैं, पहले इसको लिखो फिर सोचेंगे।